स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। दोस्तों कमर कस लीजिए, जब लगा था कि ग्लोबल पावर गेम इससे ज्यादा तेज नहीं हो सकता, तभी एक बम फूटा है अमेरिका रूस पर और भी प्रतिबंध लगा रहा है। क्या यह एक समझदारी भरा कदम है या एक बहुत बड़ी गलती? जरा इसे देखिए दोस्तों, अमेरिका अब रूस के बैंकों और उनके तेल के बुनियादी ढांचे को सीधे निशाना बनाने की योजना बना रहा है। अगर पुतिन युद्ध को लंबा खींचते हैं, रोसनेफ्ट और लुको पर लगाए गए शुरुआती प्रतिबंध याद है, वो तो बस वार्म अप था और सबूत यही आपके सामने है। यह सीधा फोकस साबित करता है रूस के आर्थिक दिल को निशाना बनाना। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है, अमेरिकी अधिकारी यूरोपीय संघ को भी जमे हुए रूसी संपत्तियों का उपयोग कर कीव के लिए अमेरिकी हथियार खरीदने का समर्थन कर रहे हैं और वाशिंगटन में आंतरिक रूप से यहाँ रखे रूसी संपत्तियों का उपयोग यूक्रेन का समर्थन करने के लिए चर्चा हो रही है। जब आप यह बोल्ड दावा देखते हैं, हथियारों के लिए जमी हुई संपत्ति, तो साफ है कि यह सिर्फ आर्थिक दबाव नहीं है और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। सेक्रेटरी बेसेंट ने तुरंत युद्धविराम की मांग की, ये कहते हुए कि रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियां क्रेमलिन की युद्ध मशीन को फंड कर रही हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, ट्रेजी आगे की कार्रवाई करेगा। यह सिर्फ बातें नहीं है, यह एक सीधा खतरा है जो वैश्विक तेल बाजारों को प्रभावित कर रहा है और प्रमुख खरीदारों को विकल्पों की तलाश में भटकने पर मजबूर कर रहा है। यूक्रेनी दूतावास ने इन प्रतिबंधों का स्वागत किया, इसे युद्ध समाप्त करने का सबसे मानवीय तरीका बताया, लेकिन ट्रंप के यह उम्मीद करने के साथ कि ये जबरदस्त प्रतिबंध कम समय के लिए होंगे। आखिर इसके पीछे का असली मकसद क्या है? दोस्तों, क्या यह शांति का एक सच्चा मार्ग है या एक सोची समझी बढ़ोतरी? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। लेकिन आज हम सिर्फ इसी पर नजर नहीं रखे हुए हैं, जरा ये देखिए। जो न्यूज, आपको इस पर यकीन नहीं होगा कि हमने अभी अभी क्या अंकव किया है। 30 करोड़ पॉलिसी धारक, उनकी जीवन भर की बचत कथित तौर पर एक बड़े वित्तीय पचड़े में फंस गए हैं। क्या यह एक बचाव अभियान है या कुछ कहीं ज्यादा भयावह? इन बंद दरवाजों के पीछे असल में क्या चल रहा है? ठीक है जो न्यूज, तो दोस्तों कमर कस लीजिए। एक वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट अभी अभी सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि LIC, वह विशाल सरकारी बीमाकर्ता, अदानी ग्रुप की सिक्योरिटीज में भारी निवेश किया, उनके भारी गिरावट के ठीक बाद, और सबूत यही आपके सामने है। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया है, जब आप अखबार के इस विस्तृत फ्रेम को ध्यान से देखते हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात तो यह है, विशेष रूप से लीक हुए आंतरिक दस्तावेजों से पता चलता है कि भारतीय अधिकारियों ने LIC के फंड से अतिरिक्त 33,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव तैयार किया था। यहाँ टेक्स्ट ओवरले को देखिए, 33,000 करोड़ की योजना। विश्वास का संकेत देने के लिए वे समूह में विश्वास का संकेत देना चाहते थे, अन्य निवेशकों को प्रोत्साहन। क्या यह एक समझदारी भरा कदम है या एक बहुत बड़ी गलती? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पीछे नहीं हट रहे हैं, इसे विश्वासघात और यहाँ तक कि लूट भी कह रहे हैं। लोगों का गुस्सा तो जैसे फूट पड़ा है। वह पूछते हैं कि क्या मध्यम वर्ग के पॉलिसी धारक को भी पता है कि उनकी मेहनत की कमाई किसी को बचाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। मोबाइल फोन बैंकिंग वाक्यांश का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो गंभीर पर्दे के पीछे के सौदों का। अब कांग्रेस इन सब की संसदीय जांच की मांग कर रही है। वे जानना चाहते हैं कि इन अधिकारियों पर किसने दबाव डाला। जो न्यूज, क्या यह सार्वजनिक विश्वास का व्यवस्थित दुरुपयोग है या एक आवश्यक बाजार हस्तक्षेप? आपके हिसाब से आगे क्या होगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए, क्योंकि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक विवाद से दूसरे विवाद की ओर अगली सुर्खी, ऑनलाइन माहौल गर्मा रही है। तो दोस्तों कमर कस लीजिए। जो बिहार चुनाव 2025 गर्मा रहे हैं और इसके केंद्र में एक रहस्य है। अगर NDA जीतता है तो कौन नेतृत्व करेगा? तेजस्वी यादव ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। कह रहे हैं कि एक शक्तिशाली शख्सियत फिर से CM नहीं बनेगी। पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा है? जब आप इसे देखते हैं तो महागठबंधन ने पहले ही तेजस्वी यादव को अपना CM उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन NDA के लिए नीतीश कुमार पर पूरी तरह से चुप्पी। अब स्क्रीन पर यह टेक्स्ट देखिए। नीतीश कुमार, बीजेपी ने हाईजैक किया। तेजस्वी का आरोप है कि गुजरात के 2 लोग दिल्ली से बिहार चला रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हमारे चाचा नियंत्रण में नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है?
और यहीं पर कहानी मजेदार हो जाती है। एनडीए की चुप्पी आकस्मिक नहीं है। इस तस्वीर को देखिए, जेडीयू की ताकत। नीतीश की पार्टी 2010 में 115 सीटों से गिरकर 2020 में सिर्फ 43 रह गई है। ये एक भारी गिरावट है। जब आप इसे स्क्रीन पर देखते हैं, जेडीयू की ताकत बिखर रही है, तो आपको आंतरिक शक्ति परिवर्तन के बारे में सोचना पड़ता है। 73 साल के नीतीश को भारी सत्ता विरोधी भा। लेकिन असली खेल तो यह है, बीजेपी गठबंधन के भीतर और मजबूत हुई है और वे शायद ज्यादा नियंत्रण चाहते हैं। एनडीए की रणनीति स्पष्ट रूप से लचीलेपन के लिए बनाई गई है। यहाँ दिखाए गए इन गठबंधन सहयोगियों को ध्यान से देखिए। नीतीश का सार्वजनिक रूप से समर्थन छोटे सहयोगियों और यहाँ तक कि बढ़ती हुई बीजेपी के साथ भी टकराव पैदा कर सकता है, जो सम्मानजनक दिखना नहीं चाहते। स्क्रीन पर चुनाव के बाद सत्ता का खेल का टेक्स्ट उनका असली खेल दिखाता है। लेकिन असली खेल तो यह है, वे परिणामों के बाद तक अपने विकल्प खुले रख रहे हैं, जिससे उन्हें चुनाव के बाद के गणित के आधार पर नेतृत्व का पुनर्मूल्यांकन करने की अनुमति मिलती है। यह अस्पष्टता बीजेपी को अधिक नियंत्रण के लिए विशाल जगह देती है। यह राजनीतिक शतरंज की एक क्लासिक चाल है, क्या आप नहीं कहेंगे? तो एनडीए एक सोचा समझा खेल खेल रहा है। एक मुख्यमंत्री के चेहरे की बजाय डबल इंजन सरकार को प्राथमिकता दे रहा है। आंकड़े तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। तेजस्वी यादव अब बिहार में सबसे लोकप्रिय सीएम चेहरा है। नीतीश पीछे चल रहे हैं। यह जानबूझकर की गई चुप्पी, जैसा कि आप देख सकते हैं, विवाद को कम करने और लचीलापन बनाए रखने के लिए एक रणनीतिक कदम है। लेकिन क्या यह अस्पष्टता एनडीए को मजबूत करती है या अंततः उन्हें कमजोर कर सकती है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। जो असली मकसद क्या है? इस बीच एक ऐसी खबर पर नजर डालते हैं जो अभी भी ताज़ा है। जो न्यूज फैमिली, क्या आप एक ऐसे बड़े बाजार में उथल पुथल के लिए तैयार हैं जो आपके निवेश की परिभाषा बदल देगा? तो दोस्तों, कमर कस लीजिए। अगले हफ्ते कुछ सबसे बड़े खिलाड़ी ऐसे कदम उठा रहे हैं जो सब कुछ बदल सकते हैं। आखिर चल क्या रहा है और क्या आप इसके लिए तैयार हैं? ठीक है जो न्यूज फैमिली, 27 अक्टूबर से जरा इसे सुनिए। इन्फोसिस, सेस्क और तानला प्लेटफॉर्म्स जैसी बाजार की बड़ी कंपनियां एक सरविरेंड हो रही हैं। स्क्रीन पर यह टेक्स्ट देखिए, बाजार में एक सरविरेंड का जुनून। लेकिन रुकिए, क्योंकि कहानी और भी उलझने वाली है। स्क्रीन देखिए, बड़ी भुगतान और छिपे हुए स्प्लिट। हम सिर्फ एक सरविरेंड की बात नहीं कर रहे हैं। हम इन्फोसिस को प्रति शेयर 23 रुपये, क्रिसल को 16 और एल&टी को 18 पर देख रहे हैं। और फिर केएसई लिमिटेड का एक नाटकीय स्टॉक स्प्लिट है 10 रुपये से सिर्फ 1 रुपये पर। क्या यह एक समझदारी भरा कदम है या एक बहुत बड़ी गलती? तो जो न्यूज फैमिली, आपको रिकॉर्ड डेट को समझना होगा। आप इसके 24 घंटे पहले तक पात्र हैं। स्क्रीन पर निवेशक अलर्ट, समय महत्वपूर्ण है। तो इन सभी चालों के साथ बड़े भुगतानों से लेकर नाटकीय स्प्लिट और छिपे हुए कॉर्पोरेट कार्रवाइयों तक बाजार में हलचल है। छोटे निवेशक के लिए इसका क्या मतलब है? क्या ये रणनीतिक खेल है या कुछ और भी अनकवर करना है? आप इस स्थिति में क्या करते? जो न्यूज फैमिली, अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।